हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट मतलब कि बिजनेस स्टडीज़ पे। फ्रेंड्स देखो, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है प्लानिंग का, और हम प्लानिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर ये देखा था कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। फ्रेंड्स, अगर मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट का ही वो फंक्शन है तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बीच में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न खड़ा नहीं करना है और एक जैसी चीज़ों का हर चैप्टर के अंदर कौन से अलग नज़रिए से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज़ द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये वर्ड आपको बहुत सारी जगहों पे देखने मिलेंगे। आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलेंगे, अकाउंटिंग के अंदर भी आएंगे। तो बेटा, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड है, इस चीज़ का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, राइट। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये पढ़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि भाई, जब दोनों तरफ से कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व हो तब उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे भी वही इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है, और बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करता है जिसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना होता है। Business enterprise has to collect complete information of various activities to be performed well in advance and consider matters like who will do, what type of work, how, when and to what extent. Friends, अगर कोई भी काम करना हो, कोई भी टास्क पूरा करना हो, कोई भी एक्टिविटी करनी हो, तो बिज़नेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको एडवांस में पहले से ही इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि भाई कौन काम करेगा, किस तरीके का काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कितना करेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड कर देने की होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई बार कैसा होता है कि भाई कोई फंक्शन, बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई है, बर्थडे पार्टी अरेंज तो कर ली, अब डेकोरेशन का काम आया। तो अगर आप लोगों ने पहले ही सोचा ही नहीं कि भाई किस तरीके का डेकोरेशन करना है, तो पहले तो बेटा डायरेक्शन लेस होंगे सारे के सारे, कितने बलून्स चाहिए होंगे, कितने रिबन्स चाहिए होंगे, कितने डेकोरेटिव पेपर्स चाहिए होंगे, कैंडल्स, केक्स, कितने लोग आने वाले हैं तो कितनी क्वांटिटी बाकी स्नैक्स वगैरह की रहेगी। ये चीज़ों का अगर आपने पहले से अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया तो आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर प्लानिंग होता है तो बेटा बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग करना होता है, और उसमें यही तय करना होता है कि भाई कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कितने हद तक करेगा, कितने टाइम में करेगा। ये सारी चीज़ें हमें पहले से एडवांस में ध्यान में ले लेने की होती है। Thus प्लानिंग इज फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। देखो बेटा, क्या बोला जा रहा है, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ की फोरकास्टिंग, मतलब कि भविष्यवाणी, ज्योतिष बन जाते हैं बेटा। प्लानिंग में क्या करते हैं? भविष्यवाणी कर लेते हैं कि भाई बाद में कैसा होना है। प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पे आपको प्लानिंग करना ही करना पड़ेगा। छोटी सी गेम हो या फिर बड़ा रॉकेट प्रोजेक्ट हो, हर जगह पे प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। और बेटा, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल प्रोसेस से आया था, तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग भी कैसा है? यूनिवर्सल प्रोसेस है।
whether it is a battlefield, a playground, a business unit, a political institute, a religious institute or a social institute, planning is required in every field. देखो बेटा क्या बोला, बैटलफील्ड. अभी बेटा देखो रणनीतियाँ चल रही हैं. अपने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी चाइना जाके मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ अभी न्यूज़ में आ रहा था. बेटा क्रिकेट के अंदर भी प्लानिंग चाहिए. पहले मतलब कि ओपनिंग कौन करेगा, फिर मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा, स्लो कौन खेलेगा, हिटिंग कौन करेगा, ये सब चीज़ें. तो प्लेग्राउंड के अंदर भी प्लानिंग चाहिए, कोई बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग चाहिए कि भाई रॉ मटेरियल्स कब लाने हैं, स्टॉक कितना रखना है, किस तरीके से बेचना है. फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, बेटा ये आप देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के कामकाज देखो, बैनर्स लग जाते हैं. मतलब कि कुछ भी वो काम करेंगे, काम से ज़्यादा तो वो लोग बैनर लगा लेते हैं. तो ये सब भी बेटा उनका प्लानिंग से होता है. जैसे ही इलेक्शन आएंगे तो उन लोगों का बेटा प्लानिंग से कैंपेन चलता है, कौन सा पॉलिटिकल लीडर कहाँ पे जाएगा, क्या भाषण देगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा. तो बेटा वहाँ पे भी प्लानिंग चल रही है. रिलीजियस इंस्टीट्यूट, बेटा जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा हो, बिना प्लानिंग के हो सकती है क्या? अंबाजी के मेले होते हैं, बिना प्लानिंग के हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पे भी, सोशल इंस्टीट्यूट्स भी बेटा मतलब कि कोई भी सामाजिक संस्थाएं हों उनको भी प्लानिंग करना ही करना पड़ता है. अभी कितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी प्लान करके मतलब कि चलना पड़ता है कि भाई इतने पेशेंट्स आएंगे तो कितनी दवाइयाँ चाहिए, कि स्टॉक कितना रखेगा. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्लानिंग हर जगह पर ज़रूरी है. फिर देखो क्या बोला है, प्लानिंग what we want to achieve in future and how, हमें फ्यूचर में क्या हासिल करना है और कैसे. For this various alternatives are to be considered and from those the best alternative is to be selected. कि भाई आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, ठीक है, और कैसे चाहिए. इस चीज़ के बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, उनमें से आपको बेस्ट रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए. फिर देखो दिया है, planning is to collect information for the activities to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do those activities. अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्लानिंग सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, बट प्लानिंग को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे. फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले तो बेटा यहाँ पे बोला है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. तो बेटा सारे सब्जेक्ट्स की इंडेक्स खोल के बैठ जाओ, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं वो देखो, कितने पेजेस हैं वो देखो. उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर मार्च में एग्ज़ाम आनी है, मार्च में से एक महीना सेफ्टी के लिए रखो, तो जनवरी तक, फेब तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए. ये सारी चीज़ें बेटा प्लान आपको अभी से करनी चाहिए, अभी से अंदाज़ा लगाना चाहिए. एग्ज़ाम आती है महीने पहले पता चलता है ओहो इतने सारे चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे एडवांस में पहले खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपके सामने ही पड़ी है, इंफॉर्मेशन बनाओ. आप बेटा डाटा कलेक्ट करो तो वो आपके साथ बोलना चाहिए. मान लो कि भाई कोई है रामू भाई को पढ़ाई करनी है 12th स्टैंडर्ड की, तो रामू के दिमाग में आना चाहिए ये बाप रे बिजनेस के 12 चैप्टर है, अकाउंटिंग के 2 पार्ट्स हैं, हर एक में 6-6 चैप्टर हैं, 7-7 चैप्टर है. तो उस हिसाब से एक महीने के अंदर कितने चैप्टर ख़त्म करेंगे, कितनी स्पीड में करेंगे, एक दिन में कितने पेजेस रीड करेंगे तो कोर्स कवर होगा. ऐसा बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. फिर बेटा आप देखो अभी आप लोगों के पास टाइम है, बाद में टाइम नहीं होगा कि भाई अभी तो देखो स्कूल जाने का भी टाइम बचता है, तो उस टाइम पे बैठो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने का ट्राई करो, सोचो, और फिर देखो कि भाई कौन सा रास्ता सही रहता है. मगअप करने का क्या फिर 2 दिन के बाद याद रहता है, नहीं रहता तो रास्ता गलत है. फिर समझ के करने का क्या टाइम जाता है, हाँ भाई टाइम जाता है, बट क्या फिर 2 महीने के बाद भी याद रहता है? हाँ. तो फिर क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे. ये 2 अल्टरनेटिव्स आ गए कि भाई मगअप करना, फिर होता है बाय हार्ट करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना, फिर होता है चीटिंग करना. तो इन सब में से बेटा सही वाला रास्ता सिलेक्ट करना होता है. तो यही तो प्लानिंग का पार्ट. फिर देखो बोला है planning is to collect information for the activities to be undertaken in business and consider them in advance and plan out how to do this activity. तो क्या क्या करना है उसको पहले से ही तय कर लो किस तरीके से करोगे. अब देखो बेटा क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं. अकॉर्डिंग टू बिल गुड्स, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग बिटवीन व्हाट, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स. तो प्लानिंग का काम, मेन उद्देश्य
किस चीज़ से रिलेट करता है? सही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। फिर है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मीन्स एजम्पशन फॉर रिजल्ट, रिजल्ट क्या लाना है अंदाज़ा लो। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, उसके लिए क्या कामकाज करोगे। स्टेजेस, उनके कौन कौन से पड़ाव रहेंगे। एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, और कौन से तरीके से आप काम करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्लानिंग में करनी पड़ती है। अब देखो फिर बोला है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब कि जिसमें आपका दिमाग लगता है। दिमाग लगता है तो बेटा दिमाग को आप कैसे शार्प कर सकते हो? प्रैक्टिस से, उसको घिस के। ठीक है, चल फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं। पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। Planning is a universal process. It is present in every field like business, politics, education, religion और a social field. बेटा यही चीज़ ऊपर के पैराग्राफ में आ चुकी है, राइट। फिर है प्राइमरी फंक्शन। कुछ भी करना हो उसके पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्लानिंग। प्लानिंग करोगे उसके बाद उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं उसके बाद के सारे फंक्शंस। तो बोला है primary is the primary function of management. Management starts with planning. Other functions of management like organization, staffing, directing, controlling are implemented on the basis of planning. तो बेटा फ्रेंड्स अगर आपको मैनेजर बनना है, आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो जो सबसे पहला फंक्शन आपको करना पड़ेगा वो कौन सा है? प्लानिंग। तो बेटा पहला ही फंक्शन अगर आपका मजबूत होगा तो आगे की जर्नी और मजबूत होने की और सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बढ़िया से बढ़िया प्लानर बनने का आप लोगों को ट्राई करना है। बेटा कॉमर्स में आए हो तो ऐसा सीखो कि ज़िंदगी में इस तरीके के प्लान बनाओ कि कभी फेल होने की पॉसिबिलिटी ना हो। बेटा देखो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस अपने हाथ में नहीं होते, उस चीज़ पे हम अभी बात करेंगे आगे, बट तो भी उन हालातों में भी डट कर लड़ना है। बढ़िया से बढ़िया अब उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है वो प्लान करना सीखना है। फिर है इट्स अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हर चीज़ों को, हर पहलू को ध्यान में रखना होता है, दिमाग को एक्टिव रखना होता है। तो प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर टेकन कॉन्शियसली एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव एजम्पशंस। सो देखो बेटा क्या बोला है कि भाई प्लानिंग के अंदर आप लोगों को कॉन्शियस रहना पड़ता है क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग इस्तेमाल करना है आपको। और प्लानिंग किसके बेस पे लिया जाता है? वो डिसीजंस पे जो कि सोच समझ के, गिनती करके, कैलकुलेशंस करके, लॉजिक को इस्तेमाल करके लिए गए होते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड assumptions. Business enterprise is affected by external factors. Therefore, necessary changes should be made in planning as per time, circumstances and situation. देखो बेटा आप बिजनेस चला रहे हो और बेटा कोविड-19 आ गया, कंपनी चलानी है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको पीपी किट्स देनी पड़ेगी, सैनिटाइजेशंस कराना होगा, सैनिटाइजिंग बूथ्स बनाने होंगे। तो बेटा फिर आपको उस हिसाब से आपके प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ लानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग। प्लानिंग इज नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग कोई रिजिड नहीं है, वो नैरो नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो बहुत ही पहली ज़रूरत है प्लानिंग की कि भाई हालातों के हिसाब से उसके अंदर बदलाव की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फिर है प्रिसाइज, बहुत ही बारीकी से प्लानिंग करना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। The matters considered for planning are to be studied exactly. Statistical data, collected information, etc. must be perfect and precise. So जो information के मदद से आप प्लानिंग करते हो वो परफेक्ट होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे आ रहा है स्टेटिस्टिकल डेटा। बेटा कॉमर्स में आपका क्या होता है भाई, स्टेटिस्टिक्स भी आपका चैप्टर है, 11th में पढ़े हो। तो बेटा वो भी यहाँ पे क्या आता है, काम में आता है प्रिसाइजनेस लाने के लिए। ठीक, फिर है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। बेटा आपका अनुमान, अंदाज़ा सही पड़ना चाहिए। फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज वाइल मेकिंग अ प्लान फॉर अ बिजनेस यूनिट। जैसे फ्रेंड्स अभी बात हो रही है कि भाई फ्यूचर अनसर्टेनिटी, आप लोगों की स्कूल कब खुलेगी हवा में है, किसी को कुछ पता नहीं है। स्कूल खुलेगी तो क्या होगा, कोर्स कम किया जाएगा नहीं किया जाएगा कुछ पता नहीं है। एग्ज़ाम्स कब लेंगे कुछ पता नहीं है। तो बेटा ये क्या है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी।
तो हमें कुछ अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई फ्यूचर में अगर अगस्त में स्कूल खुल गए या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में स्कूल खुल गए तो अब मतलब कि कोर्स को किस तरीके से दौड़ाना है, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से जो भी थोड़े लूप होल्स रह जाते हैं उसको कैसे ओवरकम करना है। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमको भी अभी ध्यान में रखनी पड़ती, तो प्लानिंग हम एक एक स्टेप पे करते ही करते हैं। फिर है therefore forecasting and planning are considered the first function of management, इसलिए प्लानिंग और फोरकास्टिंग को फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। फिर है फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। बेटा कोई भी काम करना हो उसके अलग अलग रास्ते अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ाई की बात की तो मगअप करना, समझना, चीटिंग करना, उतार देना, ये सारे आपके पास रास्ते होते हैं। होमवर्क ख़त्म करना हो तो खुद मेहनत नहीं करनी, फ्रेंड करेगा फिर उतार देंगे, या खुद मेहनत करेंगे या फिर एक साथ ग्रुप में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। तो ये सारे अलग तरीके हैं, बट आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा और जो आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और बेनिफिट देगा। देखो यहाँ पे दिया है प्लानिंग in any field includes various plans and alternatives. Example, there can be many alternatives to increase the sales in future, like increase in advertisement, reduction in prices, turning to salesmen or declaration of attractive offers to increase the sale, etc. तो देखो बेटा अगर आपको बिक्री बढ़ानी है तो बेटा एडवर्टाइजमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप बेटा कोई एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट बनाओ, प्राइजेस को कम कर दो, सेल्समैन को बढ़िया से बेटा ट्रेन करो कि वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दे कि आपके प्रोडक्ट बिकी जाए, अट्रैक्टिव ऑफर्स दो, ठीक है, एक के साथ ये फ्री वो फ्री, यहाँ घूमने ले जाएंगे वगैरह। तो बेटा ये कुछ अल्टरनेटिव्स आपके होते हैं, इसमें से आपको बढ़िया सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ इट इज़ टू बी डन। तो इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर फ्रेंड्स दिया है कंसर्न विद फ्यूचर। प्लान बेटा कभी भी पास्ट से रिलेट नहीं करता, प्लान फ्यूचर में क्या करना है उससे ही रिलेट करता है। तो यहाँ पे प्लानिंग को कौन सी चीज़ से लेना देना होता है, भविष्य से। प्लानिंग प्रिज्यूम्स अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, पहले से ही ये धारणाएं कर दी जाती है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। फोरकास्टिंग एंड एजम्पशन आर डन लेटर ऑन। इन शॉर्ट प्लानिंग इज रिलेटेड विद फ्यूचर बिकॉज इट इज़ इवेल्यूटिंग फ्यूचर एट प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग अरेंजमेंट फॉर दी सेम। तो वो क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, भविष्य का इवेल्यूएशन अभी कर लेता है, कैलकुलेशन अंदाज़ा लगाता है और उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट करता है। फिर है कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार प्लानिंग किया फिर क्या स्टॉप हो जाने का नहीं भाई। आपने बेटा देखा होगा कई बार आप प्लान बनाते हो, कल से 5 घंटे पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाया, कभी फॉलो नहीं होता। जब आपने टाइम टेबल बनाया था एग्ज़ाम के 6 महीने बाकी थे, फिर पता चला कि एग्ज़ाम के सिर्फ 3 महीने बाकी है, तो अब बेटा क्या करोगे, आपको प्लान चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी नए अगर चैलेंजेस आए तो उनको भी आपको उस तरीके से ढालना पड़ता है, आप प्लानिंग को रोक नहीं सकते। तो देखो दिया है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस एंड पेरेनियल प्रोसेस। पेरेनियल प्रोसेस का मतलब है कि उसके बिना चल सकता नहीं है, बहुत ही आवश्यक है। प्लानिंग इज दैट प्रोसेस विच बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस टिल दी एंड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने उससे वो बंद हो तब तक प्लानिंग ज़रूरी है। एज पर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस द प्लान्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। तो समय और हालातों के हिसाब से आपको प्लान बदलने भी पड़ते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लान हवा में नहीं किए जाते, आपका एक मकसद होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई मकसद, उस मकसद को पूरा करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। तो प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट डिसाइड्स फ्यूचर टारगेट्स एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकम ईजी द टारगेट्स आर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स अचीव करने का सोचा होता है, जो कि प्रैग्मेटिक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और उसके बेस पे प्लानिंग किया जाता है। दस प्लानिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। रियलिस्टिक क्यों बेटा, तो मतलब कि आज किसी बंदे ने छोटा सा गल्ला लगाया और वो प्लान करता है इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। बेटा थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट। फिर है रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। तो प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव
बढ़िया से बढ़िया जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड एंड assumptions आर मेड एंड द डिसीजन इज टेकन टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्लानिंग। प्लानिंग तो आप कर सकते हो, बट अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है उसका, तो बेटा कुछ काम का नहीं रहेगा। तो उसके अंदर डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना रखते हैं, बाद में प्लानिंग के आगे के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।